हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग परमुटेशंस में लास्ट टर्म पे देखा था कि किस तरीके से जो है सर्कुलर परमुटेशंस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग आज उसी को पे बेस्ड क्वेश्चंस को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं सर्कुलर परमुटेशंस के बारे में कि क्या होता है। जैसे कि अगर किसी भी एन ऑब्जेक्ट को आप मान लीजिए कि आपको इसमें अरेंज करना है आपको, तो कितने तरीके से आप कर सकते हैं। तो मान लो आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, सपोज़ यहाँ पे आपके पास x1 है ना, x2 है, ठीक है, x3 है। इस तरीके से आपके पास टोटली कितने ऑब्जेक्ट हैं, है ना, xn है, n ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट पर्सन जो भी आप कह लीजिए, उनको आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में रखना है। तो कितने तरीके से रख सकते हैं, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा था फैक्टोरियल n-1 तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो है हम लोग जब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर डिफरेंट हो, मतलब जो सिमिलर हो, डिफरेंट ना हो, तो उसके लिए हम लोगों ने बात क्या किया था कि फैक्टोरियल n-1/2 अरेंजमेंट होगा। कब? जब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर आइडेंटिकल, है ना। जैसे कि खासकर होती है मोतियों की माला या फूलों की माला, गार्लैंड वाले कंडीशन में, नेकलेस वाले कंडीशन में अक्सर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जो होता है डिस्टिंक्शन नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है। तो उस समय हम लोग करेंगे। और नॉर्मली आपको बस केवल अरेंज करना है। सर्कुलर परमुटेशन में तरीका क्या था कि भाई पहले को फिक्स करोगे और उसके अराउंड इस तरफ से या इस तरफ से आप n-1 ऑब्जेक्ट को उसमें जो है सेटल कर दोगे, अरेंज कर दोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें बातें हुई थी हम लोग की, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो चलिए क्वेश्चंस हम लोग आगे शुरू करते हैं इस पर बेस्ड, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है ये अपना, लाइक एक मिनट, ओके। अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन ये है कि मैन बी अरेंज, ठीक है, be arranged themselves about a round table so that one every so that पहला क्वेश्चन ये है, इसमें पहला ये है पार्ट कि every gentleman may have at least one lady by his side। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास जैसे हम बात करें अपने लिए कि यहाँ पर एक मिनट, ठीक है, ये जो है हमारे पास एक सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए हमारे पास टेबल है, या जो भी आप कह सकते हो राउंड टेबल है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, 5 जो हैं जेंट्स और 3 लेडीज़ को अरेंज करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जेंट्स को अरेंज कर लेते हैं। लाइक मान लो कि यहाँ पे आपने रख दिया पहला जेंटलमैन, फिर आपने रख दिया सपोज दैट समवेयर हेयर इट G2 दूसरा जेंटलमैन, द थर्ड जेंटलमैन G3, द G4, है ना, एंड द लास्ट वन G5। आपने ये कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप ये तो समझ रहे हो कि अगर हमें जेंटलमैन का अरेंजमेंट चाहिए तो इसको क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, द जेंटलमैन, द 5 जेंटलमैन एक्चुअली, द 5 जेंटलमैन कैन बी पुट around a round table in, कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5-1, मतलब दैट इज फैक्टोरियल 4 वेज। इस तरीके से हम लोग जो जेंटलमैन है उनको हम लोग एवरी जेंटलमैन हैव एटलीस्ट वन लेडी बाय हिज साइड, मतलब हर एक जो ये जेंटलमैन है इनके जो है आइदर साइड, मतलब किसी भी साइड कम से कम एक लेडीज़ जरूर होनी चाहिए सारे जेंटलमैन के। बस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि 3 ही लेडीज़ हैं। अगर मान लो 1 2 3 4 5 5 लेडीज़ भी होती तो हम सब ये जो गैप कह सकते हो आप यहाँ लेडीज़ के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे जो ग्रीन पोजीशन है यहाँ पे हम लोग लेडीज़ को बैठा सकते थे,
बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसा यहाँ पर सिचुएशन नहीं है, हमारे पास लेडीज़ 3 ही है, तो क्या करें, एक यहाँ यहाँ और यहाँ कर दें? नहीं। अगर ऐसा करते हो आप, सपोज दैट मैं एक करके दिखाता हूँ, लेडीज़ 1, लेडीज़ 2 एंड लेडीज़ 3 बैठा दिया, तो भाई इस जेंटलमैन के आइदर साइड, इस साइड या इस साइड है, हाँ है। इस जेंटलमैन के भी साइड है, हाँ ऑब्वियसली है। G3 के किसी साइड है, हाँ है। बट द प्रॉब्लम इज G4 जो है, जेंटलमैन ऐसे बच गए हैं जिनके किसी भी साइड में कोई भी लेडीज़ नहीं है। तो हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली ऐसे रखने के लिए पर्याप्त संख्या में जो लेडीज़ हैं वो नहीं है ना, उनकी संख्या कम है, 3 ही है। तो फिर किस तरीके से किया जाए? तो इसके लिए ये ध्यान देना पड़ेगा अपने को कि इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट करें कि हमें सबके साइड में ये चीज़ें अवेलेबल हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, सपोज दैट कि इस प्लेस पे एक लेडीज़ रख देते हैं, L1 कर देते हैं, यहाँ पे भी L2 कर देते हैं। अब हमें क्या ध्यान देना है कि जो है यहाँ हो गया L1 एंड L2, और एग्जैक्टली यहाँ पे हम एक कर देते हैं L3। अब देखो, क्या जीवन के किसी साइड में लेडीज़ हैं? ऑफ कोर्स, या तो दोनों साइड में है, कोई दिक्कत नहीं। G2 के क्या किसी साइड में लेडीज़ हैं? हाँ, एक साइड में है। बोले ना, हैव एटलीस्ट 1 लेडी बाय हिज साइड, कम से कम एक साइड में उसके एक लेडीज़ हो, दोनों तरफ भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, G3 की बात करें, क्या उसके किसी साइड में लेडीज़ हैं? यस, हियर इज। G4 के किसी साइड में लेडीज़ हैं? यहाँ पे हैं। G5 के किसी साइड में लेडीज़ हैं? हाँ, यहाँ। यानी ये देख रहे हो सिचुएशन, ये फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास कितने स्पेस थे, हमने अगर देखा जाए तो हम लोगों ने किस तरीके से ये काम किया है कि भाई अपने पास भाई 3 लेडीज़ हैं और इन 3 प्लेस पे रखना है, तो हमें पता है कि फैक्टोरियल 3 तरीके से रख सकते हैं। दी 3 लेडीज कैन बी पुट ऑन द 3 प्लेसेस इन फैक्टोरियल 3 वेज। फैक्टोरियल 3 तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अब क्या इतना कंप्लीट हो गया? नहीं, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जो ये 3 लेडीज़ हैं, आप जाहिर बात है किसी एक जगह पर रख सकते हैं। जैसे मैं एक आपको ऑप्शन समझा रहा हूँ कि हमने L1 को यहाँ रखने से शुरू किया है, ठीक है, तो L1 क्या G1 और G5 के बीच में हो सकता है? देखो उसके पास L1 को, आप सब L2 L3 को भूल जाओ, आप L1 के बारे में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या L1 के लिए यही ऑप्शन केवल है? नहीं, L1 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर हम, और एक पॉइंट आप जब रख के शुरू करते हो तो एक ही तो शुरू करते हो ना, तो L1 को भरने का 5 जो स्पेसेस थे जेंटलमैन के बीच में, L1 के लिए वो 5 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो एक आप भरोगे, उसके बाद ये डिसाइड होगा। यानी हम उन 5 प्लेसेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एक लेडीज़ को बैठाने के लिए, कितने तरीके से? 5 तरीके से, ठीक है। तो बट फॉर द कंडीशन, एक मिनट, but for the condition that every gentleman must have at least 1 lady by his side, 1 lady by his side, we can do it in कितने तरीके से? फैक्टोरियल 3 into 5 तरीके से। इतने तरीके से इसे हम लोग कर सकते हैं। तो अगर हम टोटली बात करें तो क्या हो गया हमारे पास? therefore पहले के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज एज कितना हो गया? फैक्टोरियल 4 into 5 into फैक्टोरियल 3, ठीक है। वॉट एवर बी द नंबर, वैसे कर सकते हैं 24, 5 एंड 6, 24, 5, 120 बार 720, 720 तरीके से हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि दूसरे कंडीशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो यहाँ क्या किया जा सकता है? एक मिनट,
दूसरे वाले कंडीशन में ये कह रहा है कि भाई कोई भी लेडीज़ जो हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो देखो क्या लिखा हुआ है कि दूसरे में इफ़ नो टू लेडीज़ आर टुगेदर, कोई भी लेडीज़ साथ में ना बैठे, है ना। तो अगर हम बात करें कोई भी लेडीज़ साथ में नहीं है तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, 1 2 3 4 5, इन 5 प्लेसेस पे यहाँ 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 और यहाँ, ये 5 प्लेसेस में आप लेडीज़ को रख दीजिए तो कोई भी लेडीज़ साथ में नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन फॉलो नहीं होगा कि सारे जेंटलमैन के किसी भी साइड में कम से कम एक लेडीज़ हो, ठीक है। वो हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में ऐसा कोई कंडीशन भी नहीं है। यहाँ पर तो बस बात ध्यान देना है कि नो टू लेडीज़ आर टू बी टुगेदर, कोई भी 2 लेडीज़ जो हैं वो साथ नहीं होने चाहिए, बस हमें इतना फोकस रखना है, ठीक है। तो चलिए उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या हो सकता है दूसरे वाले कंडीशन में। तो दूसरे वाला क्वेश्चन यानी दूसरा वाला पोर्शन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि कोई भी 2 लेडीज साथ ना हो। तो जाहिर सी बात है कि मेन को कितने तरीके से रख सकते हैं, जेंटलमैन कैन बी पुट इन फैक्टोरियल 4 ways, while ladies कैन बी पुट इन कितने तरीके से भाई, 5 लेडीज़ मतलब 5 प्लेस है, उसमें से 3 जगह पे रख देना है। तो 5p3 तरीके से हम लेडीज़ को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैन बी पुट सो दैट, यहाँ लिख दीजिए, सो दैट नो 2 लेडीज़ आर टुगेदर, कोई भी 2 लेडीज साथ ना हो। तो देयरफॉर इस केस का रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज अगर पता किया जाए तो कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 5p3 इंटू फैक्टोरियल 4, यानी 5p3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 और का 20 जो है आपका अच्छा p3 है तो 20 इंटू 24, है ना। तो यही होगा आई थिंक, क्यों 20 होगा ना, 5 4 फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, हाँ एग्जैक्टली, अच्छा एक मिनट, 24 नॉट 0, ठीक है। तो 480, तो इतने तरीके से आप जो है इनको कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो अब आगे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो इन हाउ मेनी वेज, एक मिनट इसको थोड़ा सा लोग, अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज 5 इंडियन एंड 4 इंग्लिश मैन कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल इफ़ देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, भाई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम बस गिन लेते हैं कितने लोग हैं। तो कितने लोग हैं, 5 इंडियन 4 इंग्लिश मैन, टोटल 9 पर्सन है। तो 9 लोगों को, पहला कंडीशन क्वेश्चन का, द नंबर ऑफ वेज in which 5 Indian and 4 Englishmen can be put around a round table is कितने तरीके से भाई, फैक्टोरियल 9 - 1 तरीके से, यानी फैक्टोरियल 8 तरीके से। इतने तरीके से हम लोग उन जेंटलमैन को जो 5 इंडियंस हैं और 4 इंग्लिश मैन हैं उनको हम लोग बिठा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इफ़ ऑल द 4 इंग्लिश मैन सिट्स टुगेदर, ठीक है। ये जो है इंग्लिश मैन जो है वो हमेशा एक साथ रहें। तो आप समझो, हम लोग परमुटेशंस में भी देखें उसमें लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में कि जब भी बात करते हैं हम लोग एक साथ होने की, तो इसका मतलब क्या है कि ये समझ के हम लोग करेंगे कि उनको एक बॉक्स में आप बंद कर दीजिए,
है ना। तो ऐसा करते हैं, नंबर 2 यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो क्या करिए कि मान लीजिए आप, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो जेंटलमैन हैं कौन कौन से, E1, वेट सेकेंड, जो ये हैं लाइक कहीं भी लिख दीजिए, E1, E2, E3, E4, ठीक है। उनको क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें भर के इस राउंड टेबल, क्योंकि एक साथ होना चाहिए तो यहाँ हो सकते हैं। और इंडियंस क्या हो सकते हैं, इंडियन 5 हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, I2, I3, I4, है ना, एंड I5 यहाँ भी हो सकते हैं। तो ये 5 इंडियन इस तरीके से 4 ही, और ये बॉक्स यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 और यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये देखें कि अगर इनको हम एक मान के चलें, एक सिंपल सी यूनिट, तो इनको कहीं भी रखना है तो एक जगह पे रहेंगे, कहीं भी हो। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स की अगर बात करें तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इफ़ वी पुट ऑल Englishmen into a box and treat them as one unit, ठीक है। तो then we have total number of यूनिट्स मतलब जो बंदों को रखना है हमें, यूनिट्स इक्वल्स टू कितना, 5 तो इंग्लिश मैन थे और एक आपका हो गया ये इंग्लिश, सॉरी 5 इंडियंस थे और 4 इंग्लिश मैन वाला एक सिंगल यूनिट, तो मिलकर टोटल 6 हो गया। अब इस 6 को कितने तरीके से रख सकते हो, दीज 6 यूनिट कैन बी पुट अराउंड a round table in factorial 5 ways, 6 minus 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको आप क्या कर सकते हो, बिठा सकते हो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो लेकिन टोटली ये नहीं होगा, 6 यूनिट कैन बी पुट अराउंड राउंड टेबल इन फैक्टोरियल 5 वेज, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा, उस डब्बे में भी तो शफलिंग होगी ना आपस में। वो इंग्लिश में एक साथ हैं, लेकिन हो सकता है E1, E2, E3, E4 इस ऑर्डर में हो, या E2, E3, E4, E1 इस ऑर्डर में हो, तो इनके भी तो ऑर्डर आपस में चेंज होंगे। बट द यूनिट ऑफ Englishman can be arranged itself in कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4 वेज। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा अपने पास, एक मिनट यार, इनफैक्ट तो therefore required number, sorry, required number of ways इक्वल टू फैक्टोरियल 4 तरीके से जो इंग्लिश जेंटलमैन आप आपस में रीअरेंज हो रहे थे वो, और टोटल जो इनको एक यूनिट मान के, और टोटल 5 इंडियन यानी 6 को इनको अरेंज करना था वो फैक्टोरियल 5 तरीके से, वो यानी 24 इंटू 120 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड वन के बारे में। तो तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसमें जो था, एक मिनट क्या था भाई तीसरा, तीसरा क्वेश्चन ये था कि इफ़ ऑल द 4 इंग्लिश डू नॉट सिट टुगेदर, तो क्या करो, टोटल निकाले हो और व्हेन सिट टुगेदर है वो है, आप तो सिंपल क्या करो, आप माइनस कर सकते हो, ठीक है भाई। आपने इस चीज़ को देखा कि
टोटली व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब डायरेक्टली बैठा दो तो उसमें साथ भी बैठे होंगे, साथ नहीं भी बैठे होंगे। तो ये पहला वाला हो गया, उसमें बिना रिस्ट्रिक्शंस के। और दूसरा वाला कह रहा है कि सारे एक साथ हों, तो कॉम्प्लीमेंट मेथड हमारा क्या कहता है कि टोटल में से जो विदाउट रिस्ट्रिक्शन है नहीं, उसमें से आप जो साथ चार बैठे हैं उनको निकाल दो, तो जो साथ नहीं है चार वो मिल जाएगा। व्हेन ऑल द फोर डू नॉट सिट टुगेदर, है ना, वो हमें मिल जाएगा। तीन साथ बैठ सकते हैं इस वाले केस में, लेकिन चार साथ नहीं होंगे, है ना। तो व्हेन ऑल द फोर डू नॉट सिट टुगेदर, ठीक है। तो द नंबर ऑफ वेज व्हेन ऑल द फोर Englishmen do not sit together, ठीक है। इज तो कितने तरीके से हो सकते हैं, टोटल था फैक्टोरियल 8, माइनस कर दो जिसमें बैठ सकते हैं, तो ये क्या है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, इसमें साथ बैठे हैं, ये वाला हो गया, और ये टोटल हो गया। तो टोटल में से हमने जब साथ बैठ रहे हैं उनको निकाल दिया, तो जब साथ नहीं होंगे चारों वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ नो टू इंग्लिश मैन सिट टुगेदर, कोई दो इंग्लिश मैन एक साथ ना हो, ठीक है। तो करो क्या, हमारे पास 5 इंडियंस हैं, तो पहले इंडियन को बैठा लो, क्योंकि इंडियन के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इंडियंस को ऐसे बिठा लेते हैं नंबर 4 में। ओके, तो अपन क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंडियंस को बिठा देते हैं। I1 कर दिया, I2 कर लिया, I3 हो गया, I4 हो गया, I5 हो गया, ठीक है। पांचों इंडियंस को हमने बिठा लिया। अब बचे कितने प्लेस, अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 प्लेसेस बचे हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिए कि इन पांचों में से 4 ही हमारे पास बचे हुए हैं, जो मतलब बचे हुए क्या 4 ही इंग्लिशमैन तो हमें दिए ही थे, उनको हमें रखना है। तो दी 5 Indians can sit around a round table in factorial 4 ways, है ना, 4 हैं तो -1 factorial 4 ways में कर सकते हैं। and the 4 Englishmen can sit on the क्रॉस पोजीशन इन कितने तरीके से भाई, 4 ही जगह हैं हमारे, मतलब 4 ही जो है इंग्लिशमैन हैं और हमारे पास जगह 5 है, तो इन पांचों में से कोई आप 4 जगह पे बैठा सकते हैं। तो 5p4 तरीके से आप उनको बैठा सकते हैं, ठीक है, इन दिस वेज, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो हमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज थी वो क्या था हमारा, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 में इंग्लिशमैन, और इनमें आपको 5p4 तरीके से अरेंज कर सकते हो जो इंग्लिशमैन को, और ये इंडियंस का कलेक्शंस, एंड दिस इज़ आवर रिजल्ट, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से भी हम लोग जो है कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, इज टू बी हेल्ड बिटवीन 20 डेलीगेट्स ऑफ 20 कंट्रीज, है ना, 20 देशों से 20 जो है विशेष अतिथि, विशेष राजदूत, जो भी कह लो, वो डेलीगेट्स जो आए हुए हैं रिप्रेजेंटेटिव। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी होस्ट, कैन दे एंड द होस्ट बी सीटेड इफ 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज टू सिट वन आइदर ऑफ द होस्ट। अब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से कि मान लो कि, एक मिनट, है ना, ये हमारे पास जो है राउंड टेबल पे है, और मान लिया यहाँ पे हमने होस्ट को बैठा दिया, दिस इज़ द होस्ट। अब मान लो कि 2 पर्टिकुलर डेलीगेट्स हैं,
ठीक है। तो पर्टिकुलर डेलीगेट्स मान लिया एक पर्टिकुलर है P1 और ये है P2, उनकी इच्छा है कि वो होस्ट के आइदर टू साइड्स ही बैठेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज पर्टिकुलर डेलीगेट्स आर ऑलवेज सिट वन आइदर साइड ऑफ द होस्ट, एक दूसरे के किधर भी साइड्स में वो हो सकते हैं। तो अब देखो पहले टोटली हैं कितने, आप इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो इनको तीन को एक साथ रखेंगे हम लोग, आप समझ सकते हो जहाँ भी होंगे होस्ट ये एक साथ होने वाले हैं, क्योंकि कंडीशन ही ऐसा है कि ये जहाँ भी रहेगा उसके इर्द गिर्द ये दोनों होने वाले हैं। तो टोटली हमारे पास यूनिट्स की बात की जाए तो ट्रीट P1H P2 एज अ सिंगल यूनिट, उन्हें सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कीजिए। ठीक है, तो देयरफॉर सो वी हैव कितना हो गया 20 माइनस 3 करिए आप, 17 हो गया, 17 प्लस 1 यानी 18। सो वी हैव टोटली 18 यूनिट्स ऑफ डेलीगेट्स टू पुट अराउंड अ राउंड टेबल, है ना, एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द उनको बिठाना है। कितने 18 लोगों को, विच कैन बी डन इन तो कितने तरीके से कर सकते हैं, फैक्टोरियल 7 तरीके से कर सकते हैं, 17 तरीके से कर सकते हैं, 18 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया। बट इन तीनों को भी तो हम जो है एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना होगा H को हमें बीच में रखना है। ठीक है, H को हमें बीच में रखना है और ये जो है ये दोनों साथ रहेंगे, ऐसा नहीं फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज नहीं कर सकते। तो H को अगर बीच में रख के P1 P2, अगला क्या हो सकता है ऑप्शन P2 P1, है ना। तो नेक्स्ट P1 and P2 can sit on either side of the host in two ways, फैक्टोरियल 2 ways भी कह सकते हो, दो तरीके से, यहाँ यहाँ या फिर P2 यहाँ हो जाएगा, P1 यहाँ हो जाएगा, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो therefore रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, तो टोटली कितना हो जाएगा 2 इंटू फैक्टोरियल 17। तो इतने तरीके से हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हमने देखा कि कई सारे हमारे पास जो है क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम लोग इस तरीके से जो है कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब हम लोग इसमें काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, मतलब जो टाइप्स डिफरेंट हो सकते हैं उनको हम लोगों ने ट्राई किया है और अब बहुत कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। ओके, तो चलिए अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो, एक मिनट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो ये है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, लीनियर इक्वेशन विथ यूनिट कोफिशिएंट्स, है ना। तो जो अपना अगला टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन विथ यूनिट कोफिशिएंट्स। ये हमारा टॉपिक है। तो इसको हम लोग अब देखेंगे, जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, ठीक है, इक्वल्स टू मान लो 12 है। ओके, और जहाँ पर वेयर x हो गया, y हो गया, z हो गया और w हो गया, ये सब के सब जो हैं z प्लस में है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं।
ठीक है, नॉन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो सारे के सारे हैं। तो कह रहा है कि ये कितने पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो वही है जैसे कि अगर हम बात करें कि x की वैल्यू हम लोग 0 ले लें, नहीं जीरो तो ले नहीं सकते, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 और w की वैल्यू हम लोग 9 रख लें, तो 1 + 1 1 + 1 + 1 + 9 कर दें तो ये 12 बना देगा। और यही नहीं है, आप इस 9 को इधर अरेंज कर सकते हो, और 9 ही क्यों, 2 + 2 + 2 और ये 6 हो गया, +6 इसको कर लो, ये 6 भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो भी आपका 12 आएगा। और ये ऐसा नहीं कि इस तरीके से आपको पेयर में लेना है, 1 + 2 + 3 + 6 कर लो, 2 + 4 + 5 +1 कर लो। तो इस तरीके से टोटली जो है कितने पॉजिटिव सोल्यूशंस निकलेंगे ये हमें बताना है इस लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो ऐसे बनाकर देखने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या है, हम लोग बाइनोमियल्स का इस्तेमाल करके इसको हम लोग इसमें स्टेबलाइज कर सकते हैं अपने कोफिशिएंट मेथड से इस चीज़ को, कि जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास उसको, अभी ये बात मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था, अब इसको थोड़ा सा एक जनरल वे में करने की कोशिश करते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास जो है, जो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस की अगर हम लोग बात करें, नॉन नेगेटिव मतलब ऑब्वियसली उसमें ज़ीरो की भी बात हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें शुरू करते हैं हम लोग, नंबर 1, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं, नॉन नेगेटिव पे चलने से पहले या ऐसा करते हैं, उसको सॉल्व ही कर लेते हैं ना, फिर आते हैं बात करते हैं। लिख लिए, तो द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, ठीक है, इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x1 + x2 + x3 + ... xn = m। ठीक है, ये मान लो एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन स्टार बोल देते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यहाँ पर इसके कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशंस होंगे, तो रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव सोल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल थिंग्स अमॉन्ग एन पर्सन्स। ये सेम वैसा ही है डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट का। ठीक है, मतलब जैसे कि ये एन पर्सन्स हैं, आपको इसमें जो है कि कुछ आइडेंटिकल जो एन डिफरेंट चीज़ें हैं उनको आपको एक मिनट, एन भी लिख सकते हो बट कोई बात नहीं यहाँ पे, ठीक है, जो है एक मिनट, थोड़ा मैं इंडेक्स स्टैंडर्ड रखूँ जो अक्सर आप लोग भी यूज़ में लेते होंगे। तो कहने का मतलब है एक्स आर, क्योंकि हम लोग बाइनोमियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ उस टाइप से, वैसे वो भी सही था बट जनरली जो यूज़ करते हैं। एनीवेज, हम लोग बात कर रहे थे कि जब ये नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन अगर पता करना है तो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये जो होगा इट विल बी सेम एज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ ways of distributing an identical things among r person। ठीक है, आर पर्सन्स में एन चीज़ों को हमें क्या करना है, आइडेंटिकल चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं, तो देखो इस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें कंडीशंस आप चाहो तो इस यहाँ पे इस तरह बगल में आप कंडीशन भी लिख दो। कंडीशन क्या है, इफ़ एनी, या ऐसा इफ हटा दो, एनी पर्सन कैन गेट 0 और मोर थिंग्स। ठीक है, एक भी नहीं पा सकता है, एक से ज़्यादा भी पा सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस के साथ है ना, क्योंकि ज़ीरो क्यों, क्योंकि हम लोग नॉन नेगेटिव पे बात कर रहे हैं ना, तो ज़ीरो मतलब एक भी नहीं दे सकते हैं आपको, है ना, ज़ीरो भी अवॉइड कर सकते हैं। तो कितने तरीके से हो सकता है देखिए ज़रा। तो इसको अगर हम बाइनोमियली करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स टू द पावर एन, मतलब देखो यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जरा ऐसे सिंपल सोच के देखो ना कि इसको हम लोग कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं। एक्स वन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, या अगर हम जीरो की बात छोड़ें, एन हमें लाना है तो हम वन दे दें, दो दे दें, तीन दे दें, चार दे दें, पाँच दे दें, छः सात आठ डॉट 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 एन दे दें, और एक्स टू एक्स थ्री एक्स आर इन सबको जीरो दे दें। या यही काम हम लोग एक्स टू के साथ कर सकते हैं और रेस्ट ऑफ ऑल को जीरो दे सकते हैं, इनको एक से लेकर एन तक दे सकते हैं। या फिर एक्स थ्री को यही चीज़ हम लोग वन से लेकर एन तक के नंबर अवॉर्ड कर दें, एक्स वन एक्स टू और इसके बीच के जितने उन सबको जीरो रख दो, तब भी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ना। मान लो यहाँ एन रख दिया हमने और सबको जीरो कर दो, फिर इसको बात समझ में आ रही है ना, किसी एक को एन दे दो और सबको जीरो कर दो। लेकिन ये एक पर्टिकुलर केस है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन इन द एक्सपेंशन हम लोग किस में लिख सकते हैं, देखो वन प्लस एक्स, मतलब वन मतलब जीरो भी दे सकते हैं, एक्स भी, देखो ये पावर मतलब है यही हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये एक्स पावर जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब आप एक्स वन की वैल्यू जीरो भी दे सकते हो, एक्स पावर वन का मतलब एक्स, यानी इसको जो पावर दिया है वन, यानी एक्स वन की वैल्यू वन भी रख सकते हो आप। फिर एक्स टू की वैल्यू, एक्स वन की वैल्यू दो भी दे सकते हो, एक्स वन की वैल्यू तीन भी दे सकते हो, वो उनके पावर में दिखेगा। और फाइनली अधिक से अधिक क्या दे सकते हो, एक्स वन की वैल्यू, हाँ या नहीं, एक्स वन की वैल्यू एन दे सकते हो आप, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ये आप दे सकते हो। और यही चीज़ आपको किस में करना है, ये तो x1 के लिए रहा, यही सेम चीज़ आपको x2 के लिए भी सेम वही चीज़ प्रोसेस फॉलो होगा, सेम यही चीज़ आपको x3 के लिए, और फाइनली आपको xn के लिए भी यही चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रहा है। ये जो पावर दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं उनके दिए गए नंबर्स के जो है वैल्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और कहाँ ये पूरा कितना गया है, r टाइम्स है, यहाँ से यहाँ तक r टाइम्स हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब अच्छा, इसको भाई r टाइम्स में हमें दिख रहा है ना कि सेम ही है, तो उसको उतना बड़ा लिखने से अच्छा है मैं पिछले में ही लिख देता, बट समझाना ज़रूरी था कि किस तरीके से है। तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एक्स टू द पावर एन पावर r, क्योंकि r टाइम्स है तो पावर r हो जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो, अगर हम थोड़ा सा और समराइज़ करें तो ये साफ साफ दिख रहा है कि एक GP है ना, ये सब तो ऐसे ही चलते रहेंगे इन। अब ये एक GP है तो GP को आप क्या लिख सकते हो, वन फर्स्ट टर्म वन हो गया, तो A फॉर्मूला होता है ना, A वन माइनस R, जो भी आपका कॉमन रेशियो है, टू द पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन वन माइनस R। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटली पावर में चलेगा क्योंकि पावर में टोटल के क्या है, R बाहर है, तो अंदर क्या हो जाएगा, A तो वन हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वन माइनस कॉमन रेशियो x दिख रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिख रहे हैं, n प्लस वन। डोंट यू सी दैट, देखो वन से शुरू के n तक और एक जीरो वाला, तो ये n प्लस वन हो जाएगा अपॉन वन माइनस एक्स हो जाएगा, और ये पावर R तो ऑब्वियसली है ही। तो नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ें तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन, अगर हम इसको थोड़ा सा अलग अलग करें, भाई इतना ना लिख के वन माइनस एक्स टू द पावर n प्लस वन पावर r इंटू वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस r, है ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो लिखी नहीं मैंने। ओके, तो अब और आगे क्या किया जा सकता है, भाई इतनी चीज़ें तो सभी को समझ में आ रही होगी, केवल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि x टू द पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो रिमेंबर दैट यहाँ पर तो जो भी वैल्यू आएगी वो n प्लस वन, भाई आप ये देख रहे हो इसकी वैल्यू जो आएगी, अगर आप इसको एक्सपेंड करो, सपोज दैट r के जगह पे हम लोग 2 ले लेते हैं, या छोड़ो 1 ही ले लेते हैं, तो ये क्या है, वन माइनस एक्स टू द पावर n प्लस वन, और बाहर x पावर n का कोफिशिएंट तो इसमें तो मिलेगा ही नहीं, तो ये 1 का मल्टीप्लाई आपका इसमें मिलेगा, इस यानी x टू द पावर n ये तो देने से रहा, तो केवल ये देगा, तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन किसमें, वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस r में। तो इसमें जो x टू द पावर n का कोफिशिएंट, बात समझ में आ रही है, ये x टू द पावर n का कोफिशिएंट देगा ही नहीं क्योंकि n प्लस वन से शुरू है, वैल्यू इसकी n प्लस वन मतलब n से ज़्यादा से शुरू आता है, तो वैल्यू कहाँ से उससे कम देगा, है ना। अब बात यहाँ पे है कि ये वन माइनस एक्स टू द पावर जो है वन माइनस एक्स का होल पावर माइनस r, इसमें x के पावर n का कोफिशिएंट क्या होने वाला है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, भाई सिंपल है, अगर यहाँ पे अगर ये कोई पॉइंट m होता तो n माइनस एम प्लस वन अपॉन मतलब c m माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n है, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस वन c r माइनस वन। तो दिस इज द coefficient of x to the power n in this expansion, and this is our actually the number of
नॉन नेगेटिव सोल्यूशन। ठीक है, यही है हमारा नॉन नेगेटिव सोल्यूशन। किसके लिए? जो हमारा ये इक्वेशन 1 है, क्योंकि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xr। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये इस तरीके से हम लोग जो है कर सकते हैं। एक चीज़ और, अब अगर हम आपसे ये कहें कि भाई नॉन नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात की जाए, है ना, तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए अगर हम लोग कहें तो उसके लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे प्रूफ ऐसे ही कुछ चलेगा, है ना। तो वहाँ पे 0 से नहीं शुरुआत होकर 1 से शुरुआत होगा, सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो उसको फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, positive integral solution of the equation of the linear equation या simply equation x1 plus x2 प्लस डॉट 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 मान लिया xk या r जो भी आप कह लो इक्वल टू n। ठीक है, अगर ये है तो या उसमें भी चेंज कर लो, उधर r और n रहने तो इधर m और k हमने कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन एज। तो n माइनस वन सी, सॉरी n के जगह पे m लिया है ना, तो m माइनस वन सी r माइनस वन मतलब k माइनस वन। ठीक है, तो इतने तरीके से, यानी याद रखना है आपको इस बात पे, इस लाइन पे जरा ध्यान देना। पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन की अगर बात होगी तो ये होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन की बात होगी तो ये होगा। समझ में आ रही है बात, है ना? समझ में आ गया? पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकलेगा सब वैसे ही, यहाँ पे m है, r है, यहाँ पे यानी 0 से आपको शुरुआत नहीं करना है, तो 1 प्लस एक्स प्लस वो जो आप अवॉइड कर रहे थे वो आपको क्या करना है, 1 से शुरू करना है बेसिकली। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्वेश्चंस इसके क्वेश्चंस करके हम आपको बता दें, चलें ठीक है, कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन किया जाए। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये है, इसका सोल्यूशन देखा जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द, जो एग्जांपल है अपना, कि फाइंड द पॉजिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी नॉन नेगेटिव नहीं चाहिए, ऑफ दिस इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन इज क्या अपने पास, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इक्वल टू 20। ठीक है, अब जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड आर इंक्लूडेड मतलब नॉन नेगेटिव हो गया, जीरो वैल्यूज ऑफ एक्स वाईज आर एक्सक्लूडेड मतलब जीरो नहीं लेना है। तो भाई पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन तो चाहिए, पॉजिटिव नंबर ऑफ सोल्यूशंस, तो इंटीग्रल सोल्यूशन की बेसिकली हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को जीरोज वैल्यूज इंक्लूडेड का मतलब नॉन नेगेटिव हो गया, और दूसरे वाले में जीरो वैल्यूज एक्सक्लूडेड का मतलब जो है पॉजिटिव हो गया, जीरो को छोड़ के। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए तो ये कितने वेरिएबल x1 x2 x3 x4 है ना, तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, हमारे पास 4 हो गई r की वैल्यू। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है। तो हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन चाहिए, हाँ नॉन नेगेटिव। तो पहला वाला क्या है, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, जबकि क्वेश्चन ये साफ साफ नहीं लिखा था, है ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, उसने इसको थोड़ा सा घुमा दिया था कि भाई जीरोज जो हो इंक्लूडेड हो, तो जीरोज इंक्लूडेड का मतलब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन हो गया। तो द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन इज कितना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस 4 माइनस वन सी 4 माइनस वन, मतलब कि 20 4 24 23C3, ये हमारा रिजल्ट है, जो भी आ जाए कैलकुलेशन। नंबर 2 में अगर चलें तो नंबर 2 क्या कहेगा, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, जीरो को छोड़कर मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन, तो वो कितना हो जाएगा। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के लिए क्या बताया था, n प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n 20 माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग करें आगे,
तो कितना हो जाएगा भाई 20 माइनस 1 19c3, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, ओके, सेटिस्फाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना कि ये एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर दिस इक्वेशन, बट कंडीशन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सीधे नॉन नेगेटिव वगैरह नहीं, कुछ स्पेशल कंडीशंस इसने इम्पोज कर दिए हैं। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है उसको पहले लिखते हैं। गिवन इक्वेशन इज क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 29। ओके, ये इक्वेशन 1। अब ध्यान दिया जाए यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो मायने रखती है। कह रहा है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, इसका मतलब समझते हो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा, फिर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 का मतलब y माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और z ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 का मतलब z माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और फाइनली W वो तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिया है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 को नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो क्या करते हैं भाई, ये x ग्रेटर देन 1 था तो x माइनस 1 तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो क्या करते हैं, ये सारा डेटा जो है इसमें पुट कर देते फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम लोग रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस वाई की जगह पे y माइनस 1 प्लस जेड की जगह पे z माइनस 3। आप इसको कैपिटल भी मान सकते हो, ठीक है, आप इसको कैपिटल भी बना देते तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता, बट डजेंट मैटर। और W तो कुछ है ही नहीं, और इक्वल टू 29। लेकिन इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू और इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये -2 -5 उधर जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। 24 माइनस 5 29 हो गया। ये रहा हमारा, और इसका हमें चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, द नॉन नेगेटिव, इसका नॉन नेगेटिव चाहिए, क्यों पता है ना, इसको हमने 0 से ग्रेटर आर इक्वल बना दिया है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन एज क्या हो जाएगा, n 24 है प्लस r कितने हैं वेरिएबल 4 -1 c r -1, मतलब कि आपका हो गया 27 c3, ये आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो एक मिनट, हाँ ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलें, तो अब हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा सा इससे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं उनको ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इंटीग्रल सॉल्यूशंस आर देयर टू द सिस्टम दिस, इस सिस्टम के लिए कितने जो है इंटीग्रल सोल्यूशन होंगे, जबकि कुछ कंडीशन जो है इस बार अलग तरीके से है। एक्स के का मतलब x1 x2 x3 x4 x5 ये सब के सब ग्रेटर देन 0 हैं, और लेकिन x1 प्लस x2 इक्वल टू 15 है, इस चीज़ का थोड़ा हमें वो फोकस रखना पड़ेगा। तो हमारे पास बेसिकली अगर देखा जाए तो दो इंटीग्रल सोल्यूशंस निकल के आते हैं, कौन कौन से, x1 प्लस मतलब इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं, इक्वेशन x4 x5 इक्वल टू 20, ठीक है, एक हमारे पास ये हो गया। नंबर 2 x1 प्लस x2 इक्वल टू 15, नंबर 2 ये हो गया।
ठीक है, तो ये हमारे पास है कंडीशंस। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम एक तरीके से देखा जाए, सॉल्व करने की कोशिश करें बेसिकली, तो क्या हो सकता है हमारे पास। तो अगर हम इनको सॉल्व करें फ्रॉम 1 एंड 2, इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो एक नया स्ट्रक्चर बन के आएगा। अगर x1 प्लस एक्स टू इक्वल टू 15 है, तो अगर हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करें तो क्या होगा, x3 इधर बचेगा, x4 बचेगा, x5 बचेगा, और ये है 15 तो उधर चला जाएगा, तो इधर 5 बचाएगा केवल। मान लिया इसको इक्वेशन 3 है, किसकी मदद से, अरे ये तो रहेगा ही नहीं, तभी तो ये बताएगा, क्योंकि अगर इसको ही तुम हटा दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि ये 5 किस तरीके से हो गया। ठीक है, तो मान लिया ये इक्वेशन 4 है अपना। तो ये हमारे पास कंडीशंस क्या आ रहे हैं कि दो सॉल्यूशंस का, दो जो क्वेश्चंस हैं उनके हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक इक्वेशन को पकड़ के डील करते हैं। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन ने पहले ही अपने को बोल रखा है x के ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो उसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 और x5, ये सब के सब ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, अब हम अगर इसमें ये कहें कि फॉर इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 की अगर हम लोग बात करेंगे तो इक्वेशन 3 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 5 है। तो यानी 3 वेरिएबल हैं और ये n की वैल्यू 5 है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, ठीक है, नॉन नेगेटिव ऑब्वियसली, यहाँ पे ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यही शो कर रहा है। द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1, मतलब और कितना 5 3 8 7 C2। तो दिस इज द रिजल्ट या सोल्यूशन फॉर इक्वेशन 3। बट फॉर इक्वेशन 4 उसके लिए भी सेम यही पैटर्न होगा। फॉर इक्वेशन 4 क्या है, x1 प्लस x2 इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो वो कितना हो जाना है आपका 15 माइनस 1 C2 माइनस 1, मतलब कि आपका 14 C1, जिसको कि आप 14 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग जो है आगे चलते हैं इसमें। 1 मिनट, अच्छा 2 के लिए ही था ना, x1 x2, हाँ सही है, 15 एंड ऑल दैट, ऑल ओके। तो अब हमें जो टोटली वैल्यूज़ चाहिए वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वैल्यूज़ हो जाएंगी, टोटल सोल्यूशन हमें चाहिए ना, हम तो ये सिंगल अलग अलग तो था नहीं, इक्वेशंस तो हम कंबाइंड करके चले थे। ठीक है, तो कंबाइंड इक्वेशंस के लिए क्या हो जाएगा आपका, द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल solution of equation 1 and 2 is given by, क्या हो जाना भाई, एक है 7C2, अच्छा इसकी वैल्यू भी आप चाहो तो निकाल लो, 7C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और 6 42 21। ठीक है, ये आपका 21 हो जाएगा। और दूसरा क्या है आपका, यहाँ पे 14 है ना, तो वैल्यूज़ आपकी क्या बन जाएंगी 21 इंटू 14, तो जो भी हो जाएगा 14 बन जाए 14 0 28 129। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिजल्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है, चलें ठीक है। तो फिर अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सब में याद रखना बेटा, सब में आपको यही करना ही है, सब में कुछ अलग नहीं है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। वैसे इसमें काफ़ी क्वेश्चन हो गए, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको प्रिपेयर कीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करिएगा, है ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।